बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हम लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। उस्ताद मलिक यूसुफ खोखर साहब की ये छत है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि लाहौर आते आते मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो अब शहजाद शहजाद भाई। साहब हैं, उनकी जगह पे हमें शौक करवा रहे हैं। और ये मलिक साहब से भी अभी मुलाकात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके डेरे पे चले जाएं, क्योंकि वो गंदम की फसल उसकी काश्त शुरू हो गई है, तो वो अपने उधर डेरे पे चले गए हैं। तो शहजाद साहब ये बताएं जी, ये इस नस्ल के बारे में बताएं कि ये जी गोगे वाले हाँ जी, कबूतर मीर हैं। असगर साहब वाले। मीर असगर साहब के जो गोगे वाले या नीले रंग वाले, मीर साहब नीले रंग वाले भी कहते सन, गोगे वाले भी कहते सन। ये उन्होंने के कबूतर ने। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ये भी बिल्कुल। मीर साहब ने ये अपने भी हाथों मीर में साहब दिए के हैं। आते हैं, बिल्कुल जी, अच्छा, मीर साहब के इनकी आते हैं। क्या परफॉर्मेंस है जी? ज़बरदस्त, मज़ेदार, अच्छा। बहुत मज़ेदार। मीर साहब का कहना होंदा सी कि मेरे गोगे वाले ਜਿਹੜੇ कबूतर ने शायद जेठ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੇ ਕਾਪਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾਵਾ ਨਾ ਅੱਧਰਾਂ ਚ ਹੋ ਕੇ ਬੱਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਲੀਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵਾਈ। ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਉਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਡਾਇਆ ਵੇ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 3 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ बच्चा छोटा था। ਬੱਚਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬੜਾ अच्छा। ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी, ये वो गोगे वाले कबूतर हैं, इनके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़ें भी कि ये देखें जी, इसके इन कबूतरों के बारे में मीर असगर साहब का कहना था कि इनके लिए जेठ का दिन छोटा है। ये इतनी परवाज़ थी। और इनके इन इसी जोड़े का बच्चे का बारे में अभी शहजाद साहब बता रहे थे कि छोटा बच्चा चोगा लेता था जी वो। तकरीबन 1.5-2 कली का बच्चा ਸੀ। चोगा हाँ, छोड़ ਜਿਹੜੀ दिया सच्ची हुआ ਗੱਲ, था उसने। बिल्कुल बिल्कुल पर छोटे बच्चे। बच्चा अभी हाँ। छोटी कलियों में बच्चा है। वो इनका उड़ के तो जो सुपर परवाज़ जीती थी उसने बच्चे की, और 3-4 दिन में ही वो सीधा होके तो 3 बजे तक परवाज़ दे गया। ये जी इनका है, इनके देखें पर कैसी तरतीब है इनकी। तो ये मीर साहब के मीर असगर मरहूम साहब के जो गोगे वाले। पसंदीदा कबूतरों में से ये उनकी ब्लड लाइन है जी, गोगे वाले कबूतर जो। इनका ये गोगे वाले और कहाँ कहाँ उड़े हैं जी? ਗੋਗੇ ਵਾਲੇ इन्होंने ਹੋਰ बड़ा ਦੇਗਾ नाम ਵਾਲੇ, पैदा किया है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗਾ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਡੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੁਕਬਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 5-5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜਿਆ। अच्छा, ये जी ਉਹ ਵੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰ ਸਨ ਜੱਜੀ ਹੋਰੀ। घोगे वाले बहुत 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੇਲਾ। ये जी एक और भी शहजाद साहब बड़ी बात है कि लाहौर में आके सियालकोटी कबूतर उड़े, अपनी जगह बनाए, नाम पैदा करे, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। और जीते भी। मोरे मिल खानी कोई ये छोटी बात नहीं है जी। ये देखें जी, इसकी भी जाली बनना शुरू हो गई हुई है आँख में, हल्की सी प्याजी आँख है इसकी। और ये सियालकोटियों की असल आँख ਬਿਲਕੁਲ ये ਬਿਲकुल, है। ਲੇਕਿਨ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। क्या कहते थे जी? ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। इनमें वैशी। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੈਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੋਗੇ ਵਾਲੇ ये जी ਕਬੂਤਰ। सियालकोटी आँख देखें, हम लोगों के आम जो साजा जो कबूतर परवर हैं वो समझते ਇਹ हैं कि ਕੋਈ क्रॉस नहीं। सियालकोटियों की जो है वो आँख बड़ी नीली होती है, गहरी नहीं होती नहीं। है। ये नहीं, ये असल आँख है सियालकोटी। और अब क्योंकि हर जगह पे जो वो टुनिया
वैशी और चूहे कबूतर हैं मोतियों वाले, उनका क्रॉस आ गया हुआ है चूहों का, तो इस वजह से आंखें जो है गहरी हो गई हैं, वरना ये असली आंख सियालकोट की ये है जी। ये प्याजी सी आंख है हल्की सी। ये देखें जी, ये गोगे वाले कबूतर हैं, इनका भी ये भी प्योर हालत में है जी, इनमें भी कोई क्रॉस नहीं दिया गया। ये भी ज़बरदस्त कबूतर। ये जी मज़ा आ रहा है जी, कबूतर मैंने परिंदा हाथ में पकड़ा हुआ है, मज़ा आ रहा है इसका भी। देखें जिसम लंबे साइज़ में है, एक बहुत लंबा साइज़ नहीं है, लेकिन बड़ा कबूतरों में जो बड़े साइज़ के कबूतर हैं वो साइज़ है इनका। हड्डियाँ इनकी भी देखें, ये 4 उंगली हड्डी है, जोड़ तकरीबन बंद जोड़ कह सकते हैं इसे, नरम ऊपर को लगा हुआ है जोड़ भी इसका। इसकी दुम भी दिखा दें जी। ये देखें जी दुम, इस वक्त कबूतर थोड़ा सा बुरा बना रहा है। ये दुम देखें, इसकी बंद दुम है बिल्कुल। इसके आपको पंजों का भी शौक करवाते हैं फिर शहजाद भाई, इसकी जो फीमेल है वो भी आपको दिखाएंगे गोगे वाली। ये इसके भी पंजे देखें उसी तरह ही, ज़बरदस्त पंजे हैं हर लिहाज से, जिन्हें कहा जा सकता है कि आइडियल पंजे हैं। ये जी इधर से अंदाज़ा होता है कि इसकी जो जिल्द है ना, ये मौसमी असरात से बचाती है। इसकी सारी की सारी स्किन अच्छी है। ये गर्मी और शदीद सर्दी शदीद गर्मी से ये जल्दी मुतासर नहीं होती। कच्चे पंजे जो हैं वो जल्दी मुतासर हो जाते हैं। अब शहजाद भाई के पास जो फीमेल है गोगे वाली, उसका भी शौक करेंगे, नर मैं भिजवा देता हूँ जी। ये देखें, बहुत खूबसूरत है, वैसे भी मुलायमियत भी ज़बरदस्त है। वो यहाँ पे जिस भी कबूतर को हाथ लगाएं जी, मुलायमियत और कम वज़न जो है ये इनकी खसूसियत है। गोश्त इनके बाजुओं में गोश्त बिल्कुल नहीं है। ये जी, अब आप फीमेल देखें, ये नर को भिजवा देते हैं जी, खुडे में जा रही है। अच्छा जी, और शहजाद भाई इनकी परवाज़ कैसी होती है आसमान में? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਈजान ਡੁੱਬ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। अच्छा, बंद होते ਹਾਂਜੀ हैं। ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ अच्छा, ਬੜੇ गर्मी में भी खड़े होकर ਬੜੇ दिखाते हैं। ਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ये जी ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये कसूरी कबूतरों से जीते भी हैं ये? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਬਾਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ? 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ पे ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। वो इनका बच्चा था जी, ਜੀ ਸਰ, गोगे वालों का। ਉਹ ਗੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੀਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੀਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। बहुत ਇਹ ਉਹ मज़ेदार ਜੇਠ जी। ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਜੇਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਗਰਮ ਜੇਠ। नहीं, गर्म तो अब भी बहुत होते हैं, लेकिन पहले इतनी फिजा खराब नहीं खराब होती नहीं थी थी, जितनी अब हो बिल्कुल गई हुई है। तंग हो रही है जरा हमारी। चले, ठीक तो हो गया। फीमेल है, इसे ज़्यादा नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ जी, मैं तुम दो दिखाऊँ। तो ये जी दो जो मशहूर नस्लें थी, ये दूसरी जो घोगे वाली, इसका शौक करवाया आपको। अब और भी कोशिश करते हैं कि शहजाद भाई से कोई एक आध जो नस्ल जो बड़ी इनफरादियत रखती है, उसका भी आपको शौक करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।